हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का रिवीजन, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला रिवीजन फॉर योर अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, अल्टरनेटिंग करंट एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो हमने क्या सोचा है कि इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिनकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हो, उनका आज रिवीजन करवा दिया जाए। तो सबसे पहली बात, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग जाने तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, इट बिकम्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। करंट को लिखने का तरीका होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें EMF भी लिख सकते हो आप, EMF बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप V बराबर लिख सकते हो V नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखिएगा आई नॉट, ई नॉट एंड V नॉट आर द पीक वैल्यूज। क्या होती हैं ये? पीक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे मीन और एवरेज वैल्यू। मीन और एवरेज वैल्यू, तो मीन और एवरेज, अगर हम आई मीन की बात करें तो आई मीन आपका होता है 1/t/2 और 0 से लेके t/2 तक और i dt। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट, या कह सकते हो 63.7% ऑफ आई नॉट। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आपका EM बराबर कितना आएगा? 0.637 टाइम्स ऑफ ई नॉट, और इसी तरह से आपका VM बराबर आ जाएगा 0.637 टाइम्स ऑफ V नॉट। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे RMS वैल्यूज़ की। तो RMS वैल्यू की अगर बात करें तो I RMS आता है, इसको लिखने का तरीका होता है 1/t 0 से लेके t तक और I स्क्वायर dt, और ये पूरा रूट के अंदर रहता है। तो कैलकुलेशन के बाद आपका I RMS आता है I नॉट बाई √2, और E RMS आपका आता है, ये आता है E नॉट अपॉन √2, और V RMS आपका आता है, ये आता है V नॉट अपॉन √2। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो I RMS ये होता है 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, या कह सकते हैं कि I RMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट। मैक्सिमम या पीक वैल्यू का ये 70% होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपके बेसिक चीज़ है जिनके बारे में। और ओमेगा के बारे में हम लोग जान लें, ये होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी इज योर टाइम पीरियड, तो 1/t को आप लिख सकते हो 2 पाई, ये f। ठीक है, 1/t को f लिख सकते हो। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सर्किट्स के बारे में। हमारे पास एक है आपका, पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे V अपॉन I इज इक्वल्स टू Z होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। ठीक है, अब देखिए हमें अगर निकालना हो, एक बात आती है L सर्किट की, फिर आता है आपका R सर्किट, फिर आता है, थोड़ा सीक्वेंस में लिखेंगे तो याद करने में ज़्यादा आसानी होगी, R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट। R सर्किट में करंट को लिखने का तरीका होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और L सर्किट में करंट को लिखने का तरीका होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ पे क्या होता है? I लैग्स, पीछे चलता है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज आगे चलेगा। और यहाँ पे क्या होता है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ π/2। यहाँ पे I क्या करता है? लीड करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे XL की, जो कि होता है ओमेगा L। ओमेगा को होता है, लिख सकते हैं 2πfL, और ये होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी तरह से हम लोग ओमेगा C XC लिख सकते हैं, वो होता है 1/ωc। इसको लिख सकते हैं 1/2πfC, और ये होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इतना आप लोग फिलहाल नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इम्पीडेंस को निकालने का जनरल तरीका बताएंगे। इम्पीडेंस एक तो होता है आर सर्किट, फिर आता है आपका एल सर्किट, फिर आता है सी सर्किट। तो आर सर्किट में आपका Z बराबर होगा R, और L सर्किट में Z बराबर होगा XL, और सी सर्किट में आपका Z बराबर होगा XC। ठीक, फिर हम लोग बात करें अगर LR सर्किट की, तो Z बराबर होगा अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और CR सर्किट की बात करें हम लोग तो Z बराबर होगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। फिर आता है LC सर्किट, इसमें आपका Z बराबर होगा XL डिफरेंस ऑफ XC। डिफरेंस का मतलब कि अगर XL ज़्यादा है तो XL माइनस XC, और अगर XC ज़्यादा है तो XC माइनस XL। फिर हम लोग बात करेंगे LCR सर्किट की, जो कि सीरीज़ में होगा सारे सर्किट्स। ठीक है, तो यहाँ पे Z बराबर आपका आएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। फिर एक नया टर्म आता है हमारे पास पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस फाई। तो याद रखिएगा कॉस फाई बराबर आपका आता है R/Z। अब Z देखिए अलग अलग सर्किट के लिए हम लोग अलग अलग याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो उस केस में देखिए होता क्या है, बेसिकली XL बराबर XC हो जाता है। तो फाइनली क्या मिलता है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि XL और XC का डिफरेंस क्या रहता है, 0। तो आप यहाँ पे लिखते हो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, या कह सकते हो ओमेगा, छोटा सा यहाँ पे R लगा दो ताकि ये बताने को रहे कि हाँ भाई ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, समझने में आसानी हो। स्क्वायर हटा इधर रूट लग गया, इसको 2πfR कह सकते हो। तो आपका ये मिलेगा फाइनली FR इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट में LC। ठीक है, अगर हम पावर की बात करें, P इज इक्वल टू होता है VI, सॉरी यहाँ पे लिख दो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये आपका पावर हो गया। ठीक है, और आपका VRMS क्या होता है, V0/√2, और आपका IRMS क्या होता है, I0/√2। अगर हम ट्रांसफार्मर में बात करें तो अगर n है नंबर ऑफ टर्न्स, तो NP/NS नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज एट प्राइमरी अपॉन वोल्टेज एट सेकेंडरी इज इक्वल टू EMF एट प्राइमरी अपॉन EMF एट सेकेंडरी इज इक्वल टू करंट एट सेकेंडरी अपॉन करंट एट प्राइमरी इज इक्वल टू N, या इसको हम लोग N कह सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं टर्न रेशियो। क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो। ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट योर फॉर्मूला रिवीजन फॉर अल्टरनेटिंग करंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।